हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईसीएसई ऑनलाइन लेक्चर। आज हम लोग वनडे एग्ज़ाम का मैथमेटिक्स स्टडी करेंगे और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में देखते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। देखिए, जो काउंटेबल नंबर्स होते हैं जिससे हम लोग गणना करते हैं, जो गिनने वाली संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटिव, इन संख्याओं को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है नेचुरल नंबर में प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटिव, इस नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। आगे देखिएगा सेकंड होल नंबर। होल नंबर में आप कह सकते हो नेचुरल नंबर में अगर जीरो लगा दिया जाए, जीरो से स्टार्ट कर दिया जाए 1, 2, 3, 4, तो उसको हम लोग कहते हैं होल नंबर। और यहाँ पर देखिए इंटीजर्स है। इंटीजर्स में आपका पूर्ण संख्याएं तो होती ही हैं, ये जो आपका होल नंबर है, होल नंबर तो होता ही है, और उसमें निगेटिव वैल्यू भी ऐड कर दी जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स, पूर्णांक। इंटीजर्स जो हमारे होते हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपका होता है धन पूर्णांक और एक होता है ऋण पूर्णांक। ये देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 इधर का ये जो है एंड सो ऑन इन्फिनिटिव, ये आपका धन पूर्णांक है और ये आपका ऋण पूर्णांक है। जीरो को ना तो धन पूर्णांक कहते हैं और ना ही ऋण पूर्णांक। आगे हमारा है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अभाज्य संख्या से वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसको जब डिफाइन किया जाता है तो जनरली कहा जाता है कि वे संख्याएं जो केवल अपने आप से अथवा एक से विभाजित हों उसी को प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। आप इसकी एक डेफिनेशन और दे सकते हो, वे संख्याएं जिनके केवल 2 ही फैक्टर हों अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं 5 की, देखिएगा अगर हम बात करते हैं 5 की तो 5 तो एक खुद से कटेगा और 5 एक से कटेगा, तो इसके 5 के 2 फैक्टर हुए, एक 5 और एक 1, तो ये आपका हुआ अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। और अगर हम बात करते हैं 3 की तो 3 से ये कैंसिल हो रहा है और 1 से, इसके भी 2 फैक्टर, तो ये भी क्या हुआ प्राइम नंबर। 2 लीजिए आप, 2 इंटू 1, ये भी देख लीजिए 2 फैक्टर, ये भी आपका हुआ प्राइम नंबर। 1 लेते हैं, 1 इंटू 1, इसमें देखिए 1 एक ही फैक्टर है तो 1 प्राइम नंबर नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। अब क्या है, 2 है। इस 2 में 2 फैक्टर हैं, एक तो 2 है और एक ही है, तो यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। आगे बात करते हैं कंपोजिट नंबर की, संयुक्त संख्याएं। वे संख्याएं जिसमें 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, वे संख्याएं जिसमें 2 से अधिक फैक्टर होते हैं कंपोजिट नंबर या संयुक्त संख्याएं कहते हैं। जैसे अगर हम 3 की बात कर लें तो 3 में 2 ही फैक्टर होंगे, एक 3 और एक 1, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं होगा। लेकिन अगर 4 की बात करते हैं तो 4 तो एक 4 से कैंसिल ही होगा, एक 2 से कटेगा और एक 1 से कटेगा, तो इसमें देख लीजिए 2 से अधिक फैक्टर हुए, 1, 2, 3, तो 3 फैक्टर कम से कम होने चाहिए या 3 से अधिक फैक्टर होने चाहिए। अगर किसी संख्या में ऐसा है तो उन संख्याओं को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर, संयुक्त संख्याएं। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या देख लीजिए 4 होगा। आगे बात करते हैं सम संख्या और विषम संख्या की। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहते हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो विषम संख्याएं कहते हैं। आगे बात करते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। ऐसी संख्याएं जो p बाई q के रूप में लिखी जाती हों परंतु q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां p व q पूर्णांक हैं। तो यहाँ पर अगर हम 5 की बात करते हैं तो 5/1, 7/1, p बाई q, और q 0 नहीं है तो 5 हो चाहे 7 हो चाहे 2/3 हो, 22/7 हो, ये सब रेशनल नंबर हैं।
लेकिन अगर हम कह दें कि 7/0 ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर आपका 0 हो जा रहा है और यहाँ पर कहा गया कि q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। आगे हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर देख लीजिए आपका क्या होगा, ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में ना लिखी जाएं, p/q के रूप में ना लिखी जाएं, या अगर लिखी भी जा रही हैं तो इसमें p और q ये पूर्णांक ना हो, इंटीजर्स जरूरी नहीं कि ये इंटीजर्स हों। जैसे अगर हम बात करते हैं पाई की, √2 की, √3 की, तो ये इंटीजर्स नहीं है, इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ये इरेशनल नंबर हैं। आगे बात करते हैं रियल नंबर की। देखिए जो रेशनल नंबर होता है, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर मिला दिया जाए, दोनों रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को संयुक्त रूप से मिला दिया जाए तो जो नंबर्स हमको मिलता है उन नंबर्स को हम लोग कहते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर में 5 भी होगा, 2/3 भी, पाई भी, √2 भी, √3, ये सब रियल नंबर हैं। इसमें देख लीजिए कुछ क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं क्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं क्या पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं? तो देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं क्या पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं? आपका आंसर क्या होगा? यस, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 ये सब किसके अंतर्गत है? पूर्ण संख्या के अंतर्गत है। लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है? अगर ये पूछा जाए तो ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर 0 है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं है, तो ये वाला गलत होगा। पहले जो सेंटेंस बोले वो सही होगा। आगे देख लीजिए कुछ क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। नंबर सिस्टम में हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। योग पर आधारित प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए योग पर आधारित प्रश्न हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे दे दिया जाए 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन 50, इस तरह से दे दिया जाए तो इसको देखिए अगर 1 2 3 अलग अलग जोड़ते जाओगे तो ये बहुत ज़्यादा समय लगेगा और कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में हमारे पास टाइम जो है वो 30 से 40 सेकंड 45 सेकंड टाइम रहता है। इतने के अंदर हमको क्लिक करके आंसर ये शीट पे जो है लिखना है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और वो भी 1 से शुरू है, क्रमागत संख्या तो है और कहाँ से शुरू है? 1 से। जब 1 से शुरू हो तो इसके लिए आप ट्रिक कह सकते हो 1 + n × n/2, n × n + 1/2, ये फॉर्म लगाएंगे तो हमारा आसानी से निकल आएगा। n मीन्स क्या है? टोटल नंबर। टोटल नंबर इसमें देख लीजिए कितना है? 50 प्लस इंटू में 1 + 50/2, तो यहाँ पर कितना आएगा? 50 और 50 एक 51/2, 2 से काटते हैं 25 दूना 50, ये यहाँ पर मिला 25 और 25 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 25 सेकंड 25 के 5 कैरी 2 और 25 × 125 2 127, इतना आपका आंसर निकल गया। लेकिन कभी कभी सवाल 1 से ना दिया हो, अगर सवाल 1 से ना दिया हो, कुछ इस तरह से दिया हो। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया हो, चलिए 36 लिख लेते हैं, 42 लिख लेते हैं और 48 लिख लेते हैं एंड सो ऑन 90 96। आपसे कह दिया जाए यहाँ पर बीच में प्लस लगा दिया जाए, प्लस प्लस प्लस। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका मान क्या होगा, तो इसका मान निकालने के लिए देखिए हमारे पास एक ट्रिक याद रखना, एक ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। जो योग होता है, योग आपका होता है अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2 गुणे पदों की संख्या, इतना याद रखिएगा। ये आपका फार्मूला सा ट्रिक का, इससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन
इसमें देख लीजिए अंतिम पद भी हमको पता है 96 और फर्स्ट टर्म जो है वो भी हमको पता है 36 और यन है नंबर ऑफ टर्म्स, ये हमको पता नहीं है। तो इसको पता करने के लिए आप एक छोटा सा फार्मूला ध्यान रखेंगे। यन इक्वल टू होता है पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग निकालेंगे, रखेंगे फार्मूला अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, जब भी हमको कोई भी सीरीज दी जाए और उस सीरीज में हमको पदों की संख्या निकालनी हो तो हम यही रखेंगे। इसमें देख लीजिए, जैसे इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है तो हम लोग देखते हैं इसमें कितने नंबर आए हैं। तो उसके लिए लास्ट टर्म माइनस इनिशियल या फर्स्ट टर्म कह सकते हो बाई सार्वंतर प्लस 1 है। तो देखिएगा n इक्वल टू लास्ट टर्म जो है वो कितना है 96 माइनस फर्स्ट टर्म है 36 बाई सार्वंतर सभी पदों में क्रमशः कितने का अंतर है, तो 42 माइनस 36 या 48 माइनस 42 या 96 माइनस 90 करते जाते हैं। तो इसमें अंतर देख लीजिए, क्रमागत अंतर कितना क्रमशः निकल रहा है, अंतर निकल रहा है 6 का। तो बटे 6 और प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए 96 में से 36 माइनस करेंगे 60 मिलेगा और 60 में 6 से भाग करेंगे, 6 दहम 60, 10 और 10 1 11। तो यन का जो मान मिला वो मिल गया 11। अब जब यन का मान मिल गया तो हम लोग निकाल सकते हैं जो उसका मान होगा, योग जो होगा ये हो जाएगा लास्ट टर्म कितना है 96 प्लस फर्स्ट टर्म 36 बाई 2 इंटू n का मान है 11। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 6 12 के 2 कैरी 1 हुआ, 9 3 12 1 13 बटे 2 गुणे 11। 2 से कैंसिल करते हैं, 2 छक 12 गुणे 11। फिर देखिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 11 छक हो जाएगा 66 और 11 छक 66 6 72, ये हो गया 726। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्रमागत संख्याएं दी जाएं और उसका हमको योग निकालना हो तो इससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। आगे देखिए, कभी कभी क्वेश्चन दिया जाता है एक से n क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों का योग। जैसे दे दिया जाए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड सो ऑन 20 स्क्वायर। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमारे पास जो टाइम है वो 30 से 40 सेकंड का टाइम है, उसी के अंदर हमको सवाल सॉल्व करना है। तब देख लीजिए, इसके लिए आप लोग फॉर ट्रिक याद रखना। इसके लिए ट्रिक याद रखिएगा। इसके लिए जो ट्रिक है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ये याद रखिएगा बाई 6, ये ट्रिक है वर्गों के योग के लिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, n मीन्स क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। कितने टर्म है देखिएगा 20, तो लिख लेते हैं 20 और 20 n प्लस 1 और यहाँ 2n प्लस 1, तो n प्लस 1 करेंगे हो जाएगा 21 और वहाँ पर 2n प्लस 1, 20 दूनी 40 1 41 बटे 6। देखिएगा 3 दूनी 6 3 सत्ते 21 और 2 दहम 20। यहाँ पर कितना आ गया 70 गुणे 41। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 7 एकन 7 और 7 चौक 28, 2870। यहाँ आपका आंसर हो गया